अगला टॉपिक परिमेय संख्या। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। इसकी परिभाषा क्या है? जिन संख्याओं को P/Q अर्थात ऊपर का अंश और ये हो गया हर के रूप में लिखा जाता है जहां पर Q अर्थात हर का मान शून्य न हो, अर्थात Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बहुत आप उदाहरण दे सकते हैं। देखिए 0/1 भी परिमेय संख्या है और 2/3 भी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार बहुत संख्याएं हो सकती हैं। 4/5 भी परिमेय संख्याएं हैं। इन परिमेय संख्याओं के समूह को हम परिमेय संख्याओं के समूह को आपको याद रखना है Q से लिखते हैं। Q बराबर P/Q, जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए। P और Q एप्सिलॉन I ठीक है। इस I का मतलब है पूर्णांक, समझे? अब ये था परिमेय संख्या। अगला ये 9th में था, हम आपको बताएंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं हमने आपको बताया है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। अब इसका फर्स्ट है वह संख्या P/Q के रूप में न हो, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक है। अगला पॉइंट है, सेकंड शर्त है इसकी, वह संख्या अनावर्ती तथा अशांत हो। जिसका उदाहरण है जैसे 0.02022202220 अनावृत्ति
तथा अशांत है। अशांत का मतलब है ये कहीं तक भी आप भाग देते चले जाएंगे, ये कभी समाप्त नहीं होगा, तथा अशांत है। अतः वह संख्या अपरिमेय कहलाती है, कहलाती नहीं, होती है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे या सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना है, क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो p/क्यूब के रूप में होना चाहिए, अर्थात √2 बराबर p/क्यूब। हमने पहले ही बता दिया है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये संख्या कुछ भी हो सकती है। अब हम इसका क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया, a/b, जहां a तथा b दोनों सह अभाज्य है। ठीक है, तो क्या करते हैं, √2 बराबर a/b हो जाएगा, या a बराबर √2b। दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² बराबर √2b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b²। अब हम देखते हैं a² को हम 2 से भी भाग कर सकते हैं। a² बराबर 2b²। अब हम देख रहे हैं समीकरण में इस a² को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, जहां 2 ये है 2 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। मान लीजिए हमारी कोई संख्या 10 है, हम इसको 2 से भाग देते हैं तो 2×5 = 10। ये संख्या 10 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया। मान लीजिए हमारी संख्या है 13, इसको हम 2 से भाग देते हैं, 2×4 = 12, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 उतारेंगे और 2×5 = 10।
ये भी 0 होगा। लेकिन कुछ संख्याएं हमारी ऐसी हैं जिनको हम बार बार भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए है हमारी संख्या 20 को हम 3 से भाग देते हैं, तो क्या करेंगे? 3 छंग 18, कितना बचता है? 2, दशमलव लगाएंगे 0, 3 छंग फिर 18, फिर 2 बचेगा 0, 3 छंग 18। इस प्रकार हम चलते रहेंगे, ये कभी संख्या हमारी समाप्त नहीं होगी और ये आगे तक चलती रहेगी। तो इस प्रकार के जो प्रसार हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फर्स्ट, माना कि x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि संख्या का हर अर्थात q 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का है, जहाँ m तथा n दोनों ही ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तो x का अर्थात जो हमने p/q वाली संख्या होगी का दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे इसका उदाहरण है, मान लीजिए हमारी कोई संख्या है 15/1600। ये हमें ज्ञात करना है कि शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 तिया 15 और 5 तिया 15, एक बचा, 5 दूनी 10 और 0 का 0। तो ये संख्या आ गई हमारी 3/320। ठीक है। अब 3 के तो टुकड़े हो नहीं सकते, 320 के हो सकते हैं। कर लेते हैं यहाँ पर 320 के। देखो 2 एकन 2, ये 6 हो गया 0, फिर 2 से 80 आ गया, फिर 2 से 40 आ गया, फिर 2 से 20 आ गया, 10 आ गया और ये 5 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है। तो क्या आया यहाँ? 3/1 2 3 4 5 6 हम लिख सकते हैं 2 पे घात 6 गुणा 5 पे घात 1। हमने बताया था p/q 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। m और n कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ m का मान 6 है, n का मान 1 है। तो हम कह सकते हैं 15/1600 एक के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुणा 5 पे पावर n के रूप का है।
अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। समझ में आया होगा। और सुनो, तो ये हमने आपको बताया है दशमलव प्रसार शांत। इसका सेकंड पार्ट है अशांत, एकदम इसका उल्टा है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। माना कि P/Q एक ऐसी परिमेय संख्या है ऐसी परिमेय संख्या है जिसका हर अर्थात Q 2m गुणा 5n के रूप का न हो, जहां m तथा n दोनों ही ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो x, मान लीजिए x बराबर था, x का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत होता है, जिसका उदाहरण हम आपको बताते हैं। हाँ, क्या बता रहा था मैं, x का मान, x का दशमलव प्रसार अशांत होता है। अब हम इसका एक उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। हमारी संख्या है 64/455, अर्थात P/Q। P बराबर 64 है और Q बराबर 455 है। अब हम 455 के टुकड़े करते हैं। देखिए, वहाँ हमें लेना है 2m गुणा 5n के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, फिर भी हम कर लेते हैं। 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 9 45 और 5 एकन 5, फिर 7 से हो जाएगा, 7 एकन 7 और 7 दिया 21, फिर 13 से होगा, 13 एकन 13। ठीक है, तो 455 बराबर नहीं है 2m गुणा 5n, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब ये प्रश्नावली आपको हमने बता दी है, क्वेश्चन आपको करने हैं।